जो लोग पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं उनको कैसे समझाए। ओके, जो लोग पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं उनका सबसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग या फिर बेसिक शिक्षा पर जो वो पुनर्जन्म के बारे में बात करते हैं वो है कर्मा। सबसे पहले आपको उनको एक्सप्लेन करना है कि ये जो कर्मा थियरी जो है, ये जो कर्मा शिक्षा है, वो फिलोसफिकली फ्लॉड है, लॉजिकली फिट नहीं होता है कहीं पर भी डिस्कशन पे। आपको उनको एक्सप्लेन करना है कि ये कर्मा जो है वो इलॉजिकल है, वो फिलोसफिकल नहीं है। जब ये एक्सप्लेन करेंगे तो पुनर्जन्म जो है ऑटोमेटिकली जो है कोलैप्स हो जाएगा बिलीफ के मामले में। क्यों मैं ये कह रहा हूँ कर्मा इलॉजिकल है? क्योंकि कर्मा में ये बिलीफ है कि अगर आपका लाइफ यहाँ पर बिगड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि आपने प्रीवियस लाइफ में कुछ गलत काम किया होगा। अब देखिए फिलोसफिकल प्रॉब्लम क्या है। अगर ये लाइफ बुरा है, उसका कारण जो है प्रीवियस लाइफ। ओके, प्रीवियस लाइफ में भी कुछ बुरा हुआ जिसके वजह से आपको ये लाइफ में आना पड़ा, तो उसके प्रीवियस लाइफ में भी आपका लाइफ बुरा है, उसके प्रीवियस लाइफ में भी आपका लाइफ बुरा है, उसके पीछे, उसका पीछे। इसको हम फिलोसफी में कहते हैं आई थिंक इटर्नल रिग्रेस और इनफाइनाइट रिग्रेस। यस, इनफाइनाइट रिग्रेस का मतलब क्या होता है, वो पीछे 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 जाते रहेगा लेकिन उसका स्टार्टिंग पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो हमें यही क्वेश्चन आती है कि पहली बार जब मनुष्य का जन्म हुआ या फिर अस्तित्व आया इस दुनिया में, तब उसने क्या गलती किया था और क्या वो चीज है जिस बात ने उसको गलती करवाया जिसके वजह से उसको अगला जन्म लेना पड़ा। सो ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन का जो आंसर जो है ये कर्मा थियरी नहीं दे सकता है। अगर मैं बृहदारण्यक का उपनिषद पढ़ता हूँ, बृहदारण्यक का उपनिषद में क्रिएशन स्टोरी अलग है, और मैं ऋग्वेद पढ़ता हूँ तो ऋग्वेद के 10वें मंडला में पता चलता है कि ये जो कुदरत जो है और आत्मा जो है और खुदा जो है, तीनों जो है इटर्नल है। अगर आत्मा इटर्नल है तो इटर्नल आत्मा यानी कि अनंत काल का ये आत्मा कैसे पाप कर सकता है, यानी कि इटर्निटी के लिए पाप रहेगा। सो एक इनकम्प्लीट आंसर है कि इंसान का लाइफ खराब क्यों है। सो कर्मा थियरी आपको एग्जैक्टली नहीं बताएगा कि इंसान का लाइफ क्यों है। वो इतना कह सकता है कि प्रीवियस लाइफ बुरा था इसकी वजह से ये लाइफ बुरा है, लेकिन ये नहीं बता सकता कि उसके पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी। ये फिलोसफिकल प्रॉब्लम है। सेकेंड फिलोसफिकल प्रॉब्लम कर्मा थियरी में क्या है, वो ये है, अगर कर्मा सही है, लोग लिबरेट हो रहे हैं, तो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो बड़ी टॉपिक है आज दुनिया में, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो कैसे होगी? क्योंकि जो पुराने लोग जो हैं, पुरानी आत्माएं हैं, वही पुनर्जन्म ले रही है। सो इन दैट केस अगर मान लो 100 साल में एक या दो लोग भी जो है वो कर्मा से जो है मुक्त हो रहे हैं, मोक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन जो है कहीं ना कहीं 0.0000001% जो है कम होना चाहिए। लेकिन उसके विपरीत में हम क्या देख रहे हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन जो है बढ़ती जा रही है। सो इतने आत्मा आ कहां से रहे हैं, इतने दिन वो कहां से थे, वो कहां थे? ये एक प्रॉब्लम है। तीसरा, लॉजिकल प्रॉब्लम्स देखिए कर्मा में। लॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या है? मान लीजिए आपके सामने एक आदमी किसी आदमी को लूट रहा है, एक आदमी आपके सामने किसी आदमी को लूट रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि नहीं, मैं जाऊंगा और बचाऊंगा वो आदमी को। आप अच्छा कर्म कर रहे हो, आपने अच्छा कर्म कमा लिया, लेकिन आप जो है वो दो व्यक्ति का कर्मा बिगाड़ रहे हो। आप पूछ सकते हो कैसे? ना, ध्यान से सुनिए। जो व्यक्ति लूटा जा रहा है, उसको इसलिए लूटा जा रहा है क्योंकि शायद से किसी के जीवन में उसने कुछ गलत काम किया होगा, ये जीवन में या प्रीवियस जन्म में, जिसके वजह से वो कर्मा चुका रहा है। आप अच्छा काम करने के चक्कर में आपने उनका कर्मा बिगाड़ दिया, यानी कि ही हैज टू सफर अगेन। सो ये लॉजिकल डायलेमा जो है वो बीच में आ जाता है जब हम कर्मा के बारे में बात करते हैं। थोड़े से पेनफुल एग्जांपल्स, अगर किसी का रेप हो रहा है, किसी का मर्डर हो रहा है, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये उनका कर्मा था? अगर इतना हिम्मत है, करेज है हमारे अंदर ये कहने के लिए कि ये, हाँ, ये उनका कर्मा है, देन हम नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। लेकिन कोई भी लॉजिकल इंसान ये बात नहीं कहेगा कि रेप विक्टिम को देखकर या फिर जिसका मर्डर हो गया है कि उसका कर्मा के वजह से उसके साथ ऐसा हो गया। सो कर्मा ऐसे बहुत सारे फिलोसफिकल लॉजिकल फ्लॉज रखता है। जब ये कर्मा लॉजिकल है नहीं, हम पुनरुत्थान के ऊपर बिलीव कैसे करें? सो हिट कर्मा, पुनर्जन्म कोलैप्सेस ऑटोमेटिकली। इसीलिए
मैं कर्मा पे बिलीव नहीं करता हूँ, इसीलिए मैं पुनर्जन्म पे बिलीव नहीं करता हूँ। इफिशियों की किताब में हम पढ़ते हैं सफाई से, इंसान के लिए एक बार जन्म लेना जैसा था वैसा उनके लिए मरना भी एक बार होगा, और उसका न्याय भी एक बार होगा, और वो न्याय यीशु मसीह करेगा। जो विश्वास करते हैं वो उद्धार पाएंगे, जो रिजेक्ट करते हैं वो यीशु मसीह से दूर रहेंगे, और वो यीशु मसीह से दूर उनकी जिंदगी में जो है अंधेरा है, जिसको बाइबल नरक कहती है। तो कुछ स्कॉलर्स ने अच्छे से कहा, गॉड डज नॉट सेंड एनीवन टू हेल, इट इज पीपल हु चूज टू गो टू हेल। अगर गहराई से ये टॉपिक के ऊपर और समझना चाहते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर ही कर्म या अनुग्रह एक वीडियो है, उस वीडियो को देखिए, आपको समझने में आसानी होगी। गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने।